किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान और यूएई के बीच में मतलब इतना कांटेदार मैच होगा। मतलब सोचा था कि चलो ठीक है, डिसेंट खेलेंगे दोनों, अफगानिस्तान फेवरेट्स था। बट इतना कांटेदार मैच कि अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जीत लिया यूएई के अगेंस्ट, और यूएई इन एक्सपीरियंस की एक मरतबा फिर मार खाता हुआ नजर आया। इट वॉज अनबिलीवेबल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आगे हैं ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में। दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट एक एक मैच जीता है। टोटल मिलाकर यूएई वाले भी दोनों मैचेस दोनों के डालने हैं तो तीन तीन मैचेस की विन है दोनों के पास, एक एक मैच की लॉस, और अब वो दोनों फाइनल में है। यूएई सिर्फ 4 रन से आ रहा है आज, सिर्फ 4 रन से। मतलब आपने अगर पूरा मैच देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि इट वॉज मोर लाइक कि ठीक है वो आगे पीछे हिसाब किताब रहा है। पावर प्ले में यूएई आगे था, ठीक है, दोनों टीम्स की रेस में। मिडल ओवर्स में अफगानिस्तान का पलड़ा भारी नजर आया, और जो फाइनल ओवर्स हैं उसमें तो आप समझे कि दोनों टीमें बराबर ही थी, क्योंकि आपको पता चल गया होगा ना 4 रन से एक टीम मैच हारी है, और 4 रन भी मतलब बिना बे के वो 4 रन बन सकते थे। आई डोंट नो, वो इनएक्सपीरियंस। वरना जिस तरीके से आसिफ खान खेल रहा था, इट वॉज जस्ट अनदर बाउंड्री फॉर हिम। ये आसिफ, जुहेब, वसीम, दे आर रियली गुड प्लेयर्स। इवन राहुल भी, उनका हैदर जो स्पिनर है। आज यूएई वालों ने बताया कि भाई हमें हल्का मत लें, और एशिया कप में तो इनको बिल्कुल हल्का मत लिया जाए। वो प्रॉपर जिसे कहते हैं थ्रू आउट होमवर्क करके आते हैं। अफगानिस्तान ने तो आज काफ़ी चेंजेस भी की थी, एंड स्टिल वो फिर बात हुई है ना कि अफगानिस्तान की चेंजेस के साथ भी देवर अ बेटर साइड। बड़ी मल्टीपल चेंजेस की थी आज तो। राशिद भी नहीं थे एज ए कैप्टन, गुरबाज वॉज नॉट विकेट कीपिंग, आप इससे अंदाजा लगा लें। बाकी तो मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 170 किए उन्होंने, उनके 4 आउट हुए, ठीक है। उसमें जनाब गुरबाज और जादरान, इनकी आज ओपनिंग पार्टनरशिप लगी और बड़ी तगड़ी किस्म की लगी। इन दोनों ने जनाब 98 रन जोड़े 72 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। इन लास्ट 12वीं ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर गुरबाज की विकेट गिरी। गुरबाज ने 40 किए 38 बॉल्स के ऊपर। इट वाज रन अ बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम, 3 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। इट्स अ गुड थिंग फॉर अफगानिस्तान कि उनका मेन जो ओपनिंग बैट्समैन है, जो इस सीरीज़ में कुछ खास कर नहीं पा रहा था, उसने राइट बिफोर फाइनल जो लास्ट गेम बनती है उसमें उसने 40 करनी है। तो गुरबाज एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ अब आएगा फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान। वो हल्का नहीं आएगा। अब उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैंने इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं किए भाई, क्योंकि फाइनल से एक बारी पीछे वो 40 रन करके गया है। ठीक है, आपको 105 का स्ट्राइक रेट एंड ऑल दैट, बट द काइंड ऑफ विकेट्स वी आर प्लेइंग ऑन, तो उसके ऊपर तो फिर आपको पता ही है। और इट्स लाइक यूएई के पास हैव दैट एक्सपीरियंस, और वो वसीम की बैटिंग में नजर आता है, क्योंकि वसीम जिस तरीके से खेलता है वो ऐसे लगता है कि वो पिच को तो वो साइड पे कर देता है। वसीम ने आज भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किया। जो यूएई के स्किपर हैं उन्होंने, आसिफ ने, दे प्लेड रियली वेल। अच्छा खैर, इब्राहिम जादरान 48 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 3 छक्के, 137 का स्ट्राइक रेट। फारूक ने आउट किया गुरबाज को। आप अंदाज़ा करें, गुरबाज के मल्टीपल एज ऑफ साइड पे गए हैं ठीक है, उसने कट मारने की कोशिश की तो भी उसके एज निकले, फील्डर के आगे पीछे ऊपर से स्लैश करने की कोशिश की तब भी उसके आउटसाइड एज निकले, और वो सारे गैप में गिरे। वो सारे एजेस गैप में गए हैं गुरबाज के। ये जिस बॉल पे गुरबाज लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच हुआ है वो राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट थी, राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था वो थोड़ा बाहर करके खड़ा था। नॉर्मली स्ट्रेट करके थोड़े होते हैं, ये थोड़ा बाहर करके खड़ा था, और इसी वजह से गुरबाज ने सीधा उसकी झोली में गेंद फेंक दिया। और आई वाज लाइक कि यार देखो किस्मत, एजेस चौके जा रहे थे, जो मिडल में बॉल लगा है उस पर कैच आउट हो गया। खैर, फिर उसके बाद इब्राहिम जादरान, उसको हैदर ने बोल्ड किया, आउटस्टैंडिंग बॉल। मतलब हैदर इज़ अ रियली गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त, इतना प्यारा स्पिन करता है, फ्लाइट करता है, पेस वेरिएशन देता है, आर्म बॉल है उसके पास, फंसा के रखता है। और मज़ेदार बात यह है कि उसे हर गेंद करने की लेंथ भी पता है। मैंने लेग स्पिन किस लेंथ पर से करनी है, मैंने आर्म बॉल किस लेंथ पर मारनी है, ठीक है, मैंने स्ट्रेटर वन किस लेंथ पर फेंकना है। इन तमाम लेंथ्स के साथ ही नोज आर्म बॉल को क्या पेस देनी है, डिफ़ॉल्ट या ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्रेक को क्या जिसे कहते हैं पेस देनी है, और स्ट्रेटर वन या कोई और उसकी वेरिएशन है उसको क्या पेस देनी है।
कंप्लीट पैकेज है यार लेफ्ट आर्म स्पिन में। हैदर इज अ वंडरफुल टैलेंट, वंडरफुल जिसको कहते हैं। और उसने इब्राहिम ज़ादरान को जिस तरीके से बोल्ड किया, मतलब 48 के ऊपर एक बैट्समैन हो, 140 के करीब उसका स्ट्राइक रेट हो और उसको आपने क्लीन बोल्ड कर दिया, दिस इज समथिंग। अच्छा, इसाक विकेट कीपर बैट्समैन नहीं चले, स्टंप आउट हो गए। सिमरनजीत सिंह को निकल कर मारना चाह रहे थे। सिमरनजीत इज़ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एज वेल, ऑर्थोडॉक्स। पड़ के गेंद बाहर निकली, थोड़ी नीचे भी रही, थोड़ा बाहर भी काफ़ी थी, तो इसाक कुडंट रीच टू द पिच ऑफ द बॉल। बॉल उसके बल्ले के साथ से होती हुई पीछे पकड़ ली उसने चोपड़ा ने और उसने स्टंप आउट कर दिया। करीम जन्नत 28 किए 14 बॉल्स के ऊपर, एक चौका 3 छक्के, मतलब करीम जन्नत के 28, 20 गुलबदीन नैब के, 14 अजमतुल्ला उमर जई के। तो वो जो ऊपर वही फार्मूला वही था, पावर प्ले में कोई विकेट ना दो, 10 ओवर्स तक कोई विकेट ना दो और उसके बाद मारधाड़ स्टार्ट कर दो। तो वो फार्मूला जो है ऊपर एप्लीकेबल किया ओपनर्स ने, गुरबाज ने और इब्राहिम ज़ादरान ने, और वो जो आपको नीचे पावर हिटिंग चाहिए थी वो आ गई करीम जन्नत की तरफ से, नैब की तरफ से, और प्लस क्या उसको कहते हैं अजमतुल्ला उमर जई की तरफ से। इन लोगों ने मिलाकर तकरीबन कुछ 60+ रन ऐड किए हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ बॉल्स दे कंज्यूम इट्स मोर लाइक 36, ठीक है ना, 35-36 गेंदों के ऊपर उन्होंने 60 के अराउंड स्कोर कर दिया, विच इज़ नॉट दैट बैड। ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट बनता है ना, तो वो नीचे पावर हिटिंग मिल गई अफगानिस्तान को। अच्छा, बॉलिंग में जुनेद 4 ओवर्स 34 रन, ठीक है, रोहित 3 ओवर 27 रन। आज विकेट भी नहीं मिली, थोड़ा सा रोहित एक्सपेंसिव भी रहा, उसको जिसे कहते हैं आज उसकी लाइन और लेंथ उस तरह की नहीं थी जिस तरीके की उसने पहले बॉलिंग करके ली है। हैदर वंस अगेन पिक ऑफ द बॉलर, 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट्स उसने ली। सिमरनजीत सिंह 4 ओवर में 24 रन, 1 विकेट। फारूक और हर्षित, इन दोनों को मार पड़ी है। फारूक ने 3 ओवर किए, 36 रन दिए, 1 विकेट ली। हर्षित ने 2 ओवर किए, उसे 24 रन पड़े, उसको कोई विकेट नहीं। 171 चेज करना था यूएई वालों ने। अच्छा जी, शरफू 23 बॉल्स के ऊपर और मोहम्मद वसीम 29 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों ने अफगानिस्तान को दिया है वो यूएई को तगड़ा स्टार्ट 46 बॉल्स के ऊपर। उसमें शरफू उसने जनाब बाउंड्रीज लगाई, 3 चौके 1 छक्के। वसीम 2 चौके 3 छक्के, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने। वसीम तो ऐसे लगता है ना कि मुश्किल विकेट उसको लग ही नहीं रही होती। अब वसीम का 150 का स्ट्राइक रेट है, शरफू का तो फिर थोड़ा 117 का कम है, वसीम का फिर 150 का स्ट्राइक रेट है। मतलब वो इस 150+ के स्ट्राइक रेट पर आए। इवन 170, 80, 160 उसका काम चल रहा था। अच्छा, इनको बेसिकली जो पहला था शरफू, वो नूर अहमद की गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच आउट हो गया, ठीक है। गुरबाज ने कैच पकड़ा, गुरबाज विकेट कीपिंग नहीं कर रहा था, इसाक कर रहा था। वसीम उनके कैप्टन, वो अब्दुल्ला अहमद जई की गेंद के ऊपर मोहम्मद इसाक कॉट बिहाइंड हुए। अच्छा खासा घेरा था, इट वाज मोर ऑफ, हालांकि उससे पिछली गेंद के ऊपर छक्का मारा था और छक्का भी ऐसा लगा कि वो कट मारा थर्ड मैन के ऊपर सीधा, फील्डर जो हाथ में था, क्या नाम था उसका, आई थिंक सो अब्दुल्ला नाम था शायद उस फील्डर का, एक सेकंड, अब्दुल्ला ही नाम था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, हाँ अब्दुल्ला अहमद जई, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, छक्का हो गया। ये स्लोअर मन था, वो वसीम उसको वो अपर कट टाइप का वो जो एंगल बैट के साथ कीपर और उससे ऊपर नहीं दिखाते वो मारना चाहते थे, लेकिन गेंद में पेस ही नहीं थी तो वो गेंद बल्ले से उस तरह की से लगी भी नहीं और ये कॉट बिहाइंड हो गया। हालांकि ये शॉट वसीम ने पहले बड़ा ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किया था, 1-2 बार उन्होंने इस तरह का शॉट करके इसी मैच में चौके निकाले हैं, इस दफ़ा फंस गए। ये 2 विकेटें ऊपर गिनी, फिर जुहेब 23 किए, 2 चौके 1 छक्का, उसने भी कंपैरेटिवली बेहतर आज बैटिंग किया, हालांकि इसको पहले ओपनर ट्राई किया, नहीं चल सका, अब इसको नीचे लेकर आए थे। राहुल चोपड़ा कुछ नहीं कर सका, मुजीब की गेंद के ऊपर गुरबाज ने कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर, वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ 7 रन। आसिफ अली 40 किए, वंस अगेन 28 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 142 का स्ट्राइक रेट, 7 दिया। हर्षित ने जिसने 15 किए 12 गेंदों के ऊपर। लास्ट इनको चाहिए थे, लास्ट ओवर में इनको 17 रन चाहिए थे, ठीक है, और ये आप अंदाज़ा करें कि 13 रन बना गए थे। हालांकि पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज आ गई थी फॉर यूएई, ठीक है, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज आने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली वो 17 रन इनसे नहीं बन सके। हालांकि
फिर 4 गेंदों के ऊपर 7 रन रह जाते हैं और आई थॉट, मुझे लगा कि ये ले जाएंगे मैच, नहीं। हालांकि अगर आप इससे पिछला ओवर देखें तो दे नीडेड 27 रन फ्रॉम 12 बॉल्स, ठीक है। उससे पीछे के अगर आप देखें तो इनको 43 चाहिए था 18 गेंदों के ऊपर। वो अब्दुल्ला का ओवर जिसे कहते हैं वो आसिफ ने बहुत तगड़ा लगाया, 1 छक्का 2 चौके। खैर आसिफ 1 छक्का 1 चौका तो फरीद को भी मार गए थे, लेकिन फरीद के 2 डॉट बॉल्स जो है ना उन्होंने काम खराब कर दिया, वरना तो ये मैच यूएई ले जाता सीरियसली, क्योंकि यूएई ने जो नीचे पार्टनरशिप चाहिए थी वो इन लोगों ने दे दी थी। 53 रन की पार्टनरशिप है 33 बॉल्स के ऊपर, कौशिक की और आसिफ की। ऊपर उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो 65 की है 46 बॉल्स के ऊपर, तो ये सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप है इनकी। बाकी तो 20-21 रन की बीच में 2-2 पार्टनरशिप्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो 2 50 प्लस की पार्टनरशिप से ये ऑलमोस्ट मैच जीतने लगे थे, ऑलमोस्ट। तो खैर इट वॉज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, वेरी इंटेंस गेम ऑफ क्रिकेट। अब आप ये देखें, अफगानिस्तान पावर प्ले 40 रन, कोई विकेट नहीं। यूएई पावर प्ले 54 रन, कोई विकेट नहीं। यहाँ पे यूएई ने डोमिनेट किया। मिडिल ओवर्स अफगानिस्तान ने 88 रन बनाए, 3 विकेटें उनकी गिरी। मिडिल ओवर्स में यूएई ने 66 रन बनाए, इनकी 4 विकेट्स गिरी। यहाँ यूएई पीछे है। फाइनल ओवर्स में अफगानिस्तान ने 42 रन बनाए, 1 विकेट गिरी। यूएई ने 46 रन बनाए, 1 विकेट गिरी। मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा यूएई बेहतर अपना रन रेट कर लेता, ये मैच उनके हाथ में था। इधर मिडिल ओवर्स की गेम है सारी, मिडिल ओवर्स में ना गेम आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में मार धाड़ शुरू होती है। उसमें फिर मार धाड़ में आपको पता है विकेटें गिर भी सकती हैं और बॉलर्स के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, तो इट कैन गो ईदर वे। खैर इब्राहिम ज़ादरान मैन ऑफ द मैच। तो अब हम संडे बनेगा ना, हाँ संडे को ही फाइनल है। संडे को जनाब हम फाइनल खेलेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, और लेट्स होप 7 सितंबर का जो दिन है हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आए। चांसेस तो कम ही हैं, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ अभी हमारा 1-1 का टाकरा है इस सीरीज़ में, और दूसरा मैच जिस तरीके से हमें 18 रन से हम हारे हैं, वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतना बुरा भी नहीं हारे, आप बुरा हार सकते थे अगर हारिस रऊफ का बल्ला ना चलता। तो मुझे ना वो जो टीम का स्ट्रक्चर है ना उसमें आई हैव सीरियस डाउट्स, बट चलो अब फाइनल है, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।